बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे हैं शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, जो कि रिवाइज़ हुआ था जनवरी 2022 से जून 2022 तक ये रिवाइज़ हो चुका है। और इसमें जो सर्विस चार्जेस हैं मीज़ान बैंक के वो इंक्रीज़ हो चुके हैं और थोड़ा बहुत भी इंक्रीज़ नहीं है, मार्जिनल इंक्रीज़ इसमें शो हुआ है। और फाइनली उसका जो पम्फलेट है वो छप के हमारे पास आ चुका है। और ये पम्फलेट अगर आपको मीज़ान बैंक से किसी भी ब्रांच अगर चाहिए हो तो भी मिल जाता है, वन पेजर अगर आपको चाहिए हो तो भी मिल जाता है। हम इसके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या सर्विसेज चार्जेस जो हैं मीज़ान बैंक में चेंज हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं और किस किस में मार्जिनल चेंजेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ADC हैं, मतलब ATM कार्ड, SMS या अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितने भी हैं, उसके ऊपर कितनी एक चेंज आई है। मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड जो है इसके चार्जेस 1450 रुपये हो गए हैं, जो कि 1200 रुपये थे। गोल्ड कार्ड के चार्जेस बढ़ा के उन्होंने गोल्ड वीज़ा कार्ड के 1800 रुपये कर दिए हैं, जो कि 1600 रुपये थे। प्लाटीनियम कार्ड के 4500 रुपये कर दिए हैं, जो कि पहले 4000 रुपये थे। और एक इन्फिनाइट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है 25,000 पर एनम थे, 25,000 पर एनम। और उसके बाद इन्फिनाइट कार्ड है, उसमें जितनी मर्जी आप पैसे विदड्रॉ करें या निकाल सकें और ट्रांसफ़र कर सकें। अब जो क्लासिक कार्ड है ये इसके थ्रू आप 50,000 निकलवा सकते हैं और 2.5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी डिफरेंट लिमिट्स हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस कार्ड की कितनी लिमिट है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सेकेंडली जो मीज़ान का मास्टर डेबिट कार्ड है उसके ऊपर उन्होंने 1450 रुपये कर दिया है। टाइटेनियम कार्ड 2500 रुपये कर दिया, जो कि 2200 रुपये का था। और वर्ल्ड कार्ड जो पहले 10,000 रुपये का था उसको 12,000 रुपये कर दिया है। मीज़ान किड कार्ड और टीन वीज़ा डेबिट कार्ड जो इसके चार्जेस हैं इसको बढ़ा के पहला साल तो फ्री है, दूसरे साल इसको 900 रुपये पर ईयर से फॉरवर्ड कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मीज़ान पेपा कार्ड जो है इसके चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं, 1400 रुपये कर दिए हैं। पेपा कार्ड पहले 1200 रुपये का था। और इसी तरह जो कार्ड के रिप्लेसमेंट चार्जेस हैं, कोई भी कार्ड अगर आप रिप्लेस करवाते हैं, सपोज आपका कार्ड गुम गया है उसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, तो जितने चार्जेस आपने फर्स्ट टाइम पे करते थे उतने ही चार्जेस आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे। अगर मीज़ान बैंक की ATM से अगर विदड्रॉ करते हैं तो आपको फ्री मिलेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अगर मीज़ान बैंक का आपका कार्ड है और आप किसी और ATM से जाके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, निकलवाते हैं, तो 18.75 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप वहाँ से किसी और ATM से अगर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपसे इंक्वायरी चार्जेस होंगे। अदरवाइज़ आपसे जो मीज़ान बैंक की ATM है इससे करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास कैश विदड्रॉल आप करते हैं इंटरनेशनल ATM से जाके, मतलब दुनिया में किसी और जगह पे बाहर हो जा करते हैं, तो 4% ऑफ अमाउंट और 600 रुपये विच एवर इज़ हायर, तो ये उसके ऊपर चार्जेस होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये विदड्रॉ कर रहे हैं तो आपसे 40 रुपये कटेंगे। इसी तरह 1 लाख विदड्रॉ कर रहे हैं तो 400 रुपये कटेंगे आपसे। और अगर आप 6 लाख रुपये विदड्रॉ कर रहे हैं तो 600 रुपये कटेंगे। अब इसमें से मिनिमम उन्होंने कहा है कि 600 रुपये या 4%, जो ज़्यादा होंगे उतने पैसे आपसे कटेंगे। तो हम ये सर्च कर लेते हैं कि 600 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपके मिनिमम कटेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी अगर करते हैं बाहर से किसी भी मुल्क में बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 300 रुपये पर इंक्वायरी आपसे चार्ज किए जाएंगे। और इसी तरह कैश विदड्रॉ करते हैं तो इंटरनेशनल कार्ड जो है मीज़ान बैंक की ATM में, अब एक बंदा बाहर से आया हुआ है और मीज़ान बैंक में आके पैसे विदड्रॉ करना चाहता है तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन उससे चार्जेस होंगे। और अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है इंटरनेशनल कार्ड की जो मीज़ान बैंक में आया हुआ है, बाहर से है, उसके पास USD का कार्ड है या किसी और करेंसी का कार्ड है, तो $1 या इक्वलेंट $1 उससे पर इंक्वायरी चार्जेस होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है परचेज इंटरनेशनल ई-कॉमर्स पोस्ट। इसके ऊपर है 3.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन अमाउंट कर रहे हैं उसके ऊपर 3.5% चार्जेस आपसे लेंगे। और इसके बाद अगर कंप्लीट SMS सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना चाहते हैं, एनुअल चार्जेस सोल प्रोप्राइटर ये इसके ऊपर, तो SMS चार्जेस के 1200 रुपये हैं। अगर आप कंपनी अकाउंट के थ्रू SMS चार्जेस लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपसे जो है 3500 रुपये लिए जाएंगे, जो कि पहले 3,000 रुपये थे। अच्छा, SMS अगर आप FCY अकाउंट के लेना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए SMS की सर्विस लेना चाहते हैं तो $5 आपसे कटेंगे। और अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो $10 आपसे कटेंगे, ये या इसके इक्वल अमाउंट कटेगी और ये एनुअल होगा। इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं मीज़ान बैंक से किसी और बैंक में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
तो पहले 25,000 पर मंथ फ्री है, और उसके बाद अगर आप 25,000 से ऊपर जाते हैं तो 1% या 200 विच एवरेज लोअर, मतलब मिनिमम आपसे 200 या इससे कम आपसे चार्ज कटेंगे, इससे ऊपर ज़्यादा चार्जेस आपसे नहीं कटेंगे। अगर आप मिज़ान बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर 25,000 पहला फ्री है, उसके बाद अगले जितने 25,000 से जितनी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका 1% कटता रहेगा। और अगर आप 2 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपसे 200 रुपये कटेगा, 3 लाख कर रहे हैं तो फिर भी आपसे 200 रुपये ट्रांसफ़र कटेंगे। बायोमेट्रिक के थ्रू अगर पैसे निकलवाना चाहते हैं मिज़ान बैंक से तो 15 रुपये पर सेशन के चार्जेस कटेंगे आपसे। और अगर आप बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं बीकानोर स्कूल की तो 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपसे इसके चार्जेस कटेंगे। और पे एनीवन अगर करते हैं तो 100 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपसे इसके चार्जेस कटेंगे। और एक्सप्रेस कार्ड डिलीवरी फ़ी जो है वो 200 रुपये इसके ऊपर आपसे कटेगी। कार इजारा की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, जितनी पहले थी 2900 रुपये हुई 2900 रुपये ही लिए जाएंगे। प्रीमियम बैंकिंग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी भी प्रीमियम बैंकिंग की कैटेगरीज हैं, अगर कोई प्रीमियम बैंकर है मिज़ान बैंक, इसका क्राइटेरिया उन्होंने इंक्रीज़ किया है कि अगर किसी बैंक का अगर 3 मिलियन या इससे ज़्यादा है तो वो प्रीमियम बैंकर है, अगर पार्टनरशिप है तो उसके लिए 10 मिलियन या इससे ज़्यादा है तो वो प्रीमियम बैंकर है। तो उसमें प्रीमियम बैंक में कोई भी मिज़ान बैंक का आपसे चार्ज नहीं कटेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज आपको अवेल होंगी। इसी तरह अगर आप RTGS करना चाह रहे हैं मिज़ान बैंक से किसी दूसरे बैंक में, आपने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और 103 के थ्रू आप RTGS कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो अगर 9 से 1 बजे तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो 220 रुपये का चार्जेस हैं। अगर 1 बजे से 2 बजे तक की ट्रांजैक्शन करेंगे तो 330 रुपये कटेंगे। अगर आप 2 बजे से 3 बजे तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो 550 रुपये इसके चार्जेस होंगे RTGS के। ये है जनवरी टू जून 2022 तक। इसी तरह अगर आप OBC लॉन्च करवाते हैं तो उसके चार्जेस 400 रुपये हैं। इनवर्ड के भी 400 रुपये हैं, ये वही पहले वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। अच्छा, इसके बाद है डुप्लीकेट डेबिट कार्ड या डुप्लीकेट डेबिट क्रेडिट एडवाइस अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर 50 रुपये पर आइटम चार्जेस हैं। बैलेंस कन्फर्मेशन अगर आप किसी को देने हैं कि मतलब बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो 300 रुपये उसके ऊपर चार्जेस हैं। और अगर कोई भी सर्टिफिकेट मिज़ान बैंक से आप इशू करवाते हैं उसके भी 300 रुपये चार्जेस हैं। होल्ड मिल फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं कि मिज़ान बैंक आपके घर के एड्रेस पे कोई वो ना करे, कॉरस्पॉन्डिंग ना भेजे, तो उसके ऊपर 1000 रुपये आपसे एनुअल लिए जाएंगे एडवांस में 1 साल के, और इसके ऊपर आपसे वो आपकी ईमेल नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा जो आप करते हैं चेक बुक इशूएंस है, ये टोटली फ्री है। और चेक बुक अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी, अगर आप नहीं पिक करते तो 7 रुपये, ये भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, दूसरी जो चेंज आई है बड़ी वो है लॉकर के अंदर के लॉकर की जो फ़ीस है उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। लॉकर की जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो 5,000 है। इसके अलावा जो स्मॉल लॉकर का रेंट है वो 5,000 कर दिया गया है, जबकि ये पहले 3500 रुपया था। और मीडियम लॉकर का रेंट इन्होंने बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया है, जो कि पहले 4500 रुपया था। और जो लार्ज लॉकर है उसका पहले 6,000 था, अब उसको 7500 रुपये कर दिया। 1500 रुपये हर लॉकर कैटेगरी में इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा आप जितने भी बाकी सर्विसेज हैं उसके बारे में इतना कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। फॉरेन रेमिटेंसेज हैं या लोकल रेमिटेंसेज हैं उसमें, या एक्सपोर्ट है तो उसमें तकरीबन वही चार्जेस जो पहले वाले चल रहे थे वही के वही कंटिन्यू किए हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह का एक पम्फलेट होगा जो मिज़ान बैंक में अवेलेबल है, आप वो पम्फलेट ले सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि हमें 1 पेजर दे दें तो 1 पेजर में भी ये आपका पूरा मेन्यू कार्ड होगा, उस मेन्यू कार्ड से आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिज़ान बैंक से मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1500 की बजाय अब 1800 रुपये हो गया है। और जो सोलर है, सोलर की फाइनेंसिंग के ऊपर अगर आप करवाते हैं तो 5000 रुपये चार्जेज़ हैं। और अगर कामयाब जवान प्रोग्राम टियर 1 के थ्रू प्रोसेसिंग करवाते हैं तो 100 रुपये उसके चार्जेज़ हैं। और मेरा घर मेरा पाकिस्तान के जो अपफ्रंट चार्जेज़ हैं वो 4000 रुपये हैं, अगर उसमें मेरा घर मेरा पाकिस्तान में आप ये चलवाते हैं, अपना अप्लाई करते हैं। इजी होम जो है इसके ऊपर अगर आप मिज़ान बैंक का प्रोडक्ट जो इजी होम है उसमें 8000 हैं, और मेरा घर मेरा पाकिस्तान में 4000 है। ये इसको इन्होंने कम किया हुआ है, ये मतलब 50% इसको डाउन किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो मिज़ान स्मार्ट कार्ड, मिज़ान का स्मार्ट वैलेट अकाउंट है उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, तो ये पहले वाले ही चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। जो मिज़ान बैंक का स्मार्ट पेपर कार्ड है ये भी आपसे 500 रुपये पर एनम करते हैं, और इसके अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो 250 रुपये इसके चार्जेस हैं। इसमें वो नहीं है, मतलब इक्वल टू वो नहीं है कि जितने आपने अप्लाई किया था उतने नहीं है, मतलब आधे हैं इसके।
और स्मार्ट पेरोल सोल्यूशन जो है इसके ऊपर 500 रुपये पर एनम इसके चार्जेस हैं। और इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है उसके भी बैलेंस इंक्वायरी, विदड्रॉल, बाकी जितने भी चार्जेस हैं कि सारे एज़ पर एसओसी जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक ही हैं। और बायोमेट्रिक विदड्रॉल अगर करते हैं तो अमाउंट रेंज अगर 1 से 200 रुपये तक आप विदड्रॉ करते हैं तो 7 रुपये चार्जेस हैं, और 200 से 500 करते हैं तो 12 रुपये हैं, और इस तरह ये बढ़ते बढ़ते अगर 40,000 से 50,000 विदड्रॉ करते हैं तो आपसे 690 रुपये चार्जेस किए जाएंगे। ये स्मार्ट के हैं, मीज़ान स्मार्ट के हैं, ना कि मीज़ान नॉर्मल अकाउंट के हैं। मीज़ान स्मार्ट वैलेट की डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है। मीज़ान स्मार्ट वैलेट अकाउंट कैसे खुलता है उसकी डिटेल आप वहाँ से दे सकते हैं। तो ये मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस हैं इसमें, जो आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से चार्जेस इसमें हो सकते हैं, और ये सारा पम्फलेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर मज़ीद कोई चीज़ इस बारे में पूछनी हो तो मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।